यूपीपीसीएस के टारगेट वीक 4 में हम एंटर करने जा रहे हैं और 3 वीक के इस प्रोग्राम को चौथे वीक में आते आते काफी सारी चीजें यहाँ पर देखा जाए तो क्लियर होने लगी हैं। सब्जेक्ट की अच्छी कह सकते हैं समझ बनने लगी है, चीजों को पढ़ने में मजा आने लगा होगा, करंट एस्पेक्ट की चीजें किस तरह से इंटरलेट हो रही हैं वो अब तक समझ में आने लगा, क्योंकि धीरे धीरे देखा जाए तो चौथा वीक कहने का मतलब है आपको 1 महीने यहाँ पर आप देखें, इस वीक के साथ 1 महीने आपको पूरे होने जा रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी यहाँ पर कह सकते हैं उपलब्धि है कि आपको धीरे धीरे जिस एक कह सकते हैं कि लक्ष्य की ओर आपने एक सपना यहाँ पर देखा था उसकी तरफ यहाँ पर बढ़ने का एक सही माध्यम आपने अब तक समझ लिया है। तो देखिए इस वीक भी है, क्योंकि अभी हमारा 2 सब्जेक्ट हम लेकर चलना शुरू किया, 2 सब्जेक्ट हमारे अभी पूरे नहीं हुए हैं। हम इस वीक भी उन्हीं दोनों सब्जेक्ट को यहाँ पर लेकर आगे बढ़ने वाले हैं। और टारगेट वीक 4 में यहाँ पर देखे जाए तो भारतीय राज्य व्यवस्था और भारत का भूगोल दोनों ही सब्जेक्ट यहाँ पे आपके कंटिन्यू रहने वाले हैं। टारगेट वीक में आपको बता दूं, देखिए क्लास नंबर देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको करनी है क्लास नंबर 31 से लेकर 45 तक 15 वीडियो फिर से इस वीक यहाँ पर देखनी है भारतीय राज्य व्यवस्था से रिलेटेड। और यहाँ पर आपको करना क्या है, वीडियो देख लेने के पश्चात बुक्स पढ़नी है। बुक्स कौन सी पढ़नी है, एम लक्ष्मीकांत की बुक पढ़नी है। और यहाँ पर आपको यूनिट पढ़नी है 7, 8, 9 और 11। 7, 8, 9 और 11 नंबर यूनिट को यहाँ पर इस चैप्टर को यहाँ पर आपको पढ़ना है एम लक्ष्मीकांत की बुक से। यही चैप्टर क्यों पढ़ने हैं, क्योंकि यही जो चैप्टर है क्लास नंबर 31 से 45 तक पढ़ाए गए आपके जो लेक्चर्स हैं, सेम टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है। तो वही टॉपिक आपको 7, 8, 9 और 11 एम लक्ष्मीकांत की बुक में मिल जाएंगे। इसको पढ़ लेने के बाद तो यहाँ पर तीसरे स्टेप में आना है। तीसरा स्टेप हमारा क्या होता है, PYPQ अर्थात प्रीवियस ईयर यहाँ पर जो क्वेश्चन पेपर है PYQP। तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को हमें यहाँ पर लेकर चलना है, घटना चक्र उठाना है। सेम टॉपिक जो यहाँ पर आपने 31 से 45 तक आपने पढ़े हैं उन्हीं टॉपिक से रिलेटेड घटना चक्र के क्वेश्चन को सॉल्व करना है, देखना है कि कितना हमें आता है। रिवीजन का एस्पेक्ट है, पहला पढ़ा, समझा, लिखा। पहला चरण वीडियो के माध्यम से चीजों को सर ने बताया होगा, जो वीडियो आप देख रहे हैं उसको बताया गया, फिर उसी को पढ़ाया गया है, फिर उसी के बारे में लिखाया भी गया है। तो यहाँ पर 31 से लेकर 45 तक चीजें चली हैं। फिर वहां पर आपको उसी चीज को बुक से एक बार अपने स्तर पर सेल्फ रिवीजन कर लेना है। चौथे नंबर पे यहाँ पर वापस से आप जब घटना चक्र में आएंगे तो वहां पर PYPQ लगाएंगे, अर्थात एक तरीके से अपने आप को टेस्ट करेंगे कि हाँ मुझे कितनी समझ में चीजें आ गई हैं। और चौथा काम करना है कि आप उसी चीज की यहाँ पर पेपर डाउनलोड कर लिया गया होगा। तो 2018 से लेकर अद्यतन जब तक का भी यहाँ पर पेपर हो चुका है उसको डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद क्या करना है, टॉपिक ढूंढने, उस टॉपिक से रिलेटेड क्या कोई क्वेश्चन आया है इतने सालों में, और अगर मिल जाते हैं तो उन क्वेश्चन के यहाँ पर आपको आंसर राइटिंग करना। इतना आपको करना है भारतीय राज्य व्यवस्था के साथ। उसके बाद आ जाना है भारत के भूगोल में, दूसरा जो टॉपिक है इसका देखिए यहाँ पे टारगेट क्या है। यहाँ पे देखिए जो टारगेट है वो आपका 47 से लेकर के 69 तक यहाँ पर है। क्लास यहाँ पर देखिए भारत का भूगोल क्लास 47 से लेकर 69 तक यहाँ पर वीडियो दिए गए हैं, ये आपको देखनी है। महेश वर्णवाल जी की बुक से आपको ये सारी चीजों को स्टडी करना है। और ये जितने भी टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं वो महेश वर्णवाल की जो यूनिट F है, ये बुक जो मिली है, बुक में यूनिट F खोजिएगा। F को यहाँ पर जब ओपन करेंगे तो उसमें चैप्टर दिए होंगे 6, 7, 10, 13, 14, 15। इन टॉपिक्स को यहाँ पर, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर इन चैप्टर्स में मिल जाएंगे, उनको यहाँ से पढ़ लेना। तो 2 काम हो जाएगा, क्लास देख ली, पढ़ लिया, समझ लिया, लिख लिया, उसके बाद बुक से उसको रिवीजन कर लिया, और उसके बाद अपने आप को टेस्ट करना है। तब PYPQ से हमने वहां पर अपने आप को टेस्ट किया, जिसको घटना चक्र हमने उठाई और सेम टॉपिक्स के रिलेटेड क्वेश्चन को हमने वहां पर कर लिया। इतना काम कर लेने के बाद वापस से किस पे आ जाना है, मेंस आंसर राइटिंग में। सेम एस्पेक्ट यहाँ पर भी रखना है, और इस तरीके से आपको टारगेट वीक 4 जो है वो यहाँ पर आपका अचीव हो जाएगा। इस अचीवमेंट के साथ ही यहाँ पर एक आपकी उपलब्धि ये भी होगी, तो ना सिर्फ आप इस टारगेट वीक 4 प्रोग्राम को कंप्लीट कर रहे हैं, बल्कि साथ साथ यहाँ पर देखा जाए तो ये जो वीडियो नंबर है आपका भारत का भूगोल, ये कंप्लीट भी हो जाएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब भारत का भूगोल यहाँ पे खत्म होगा। हम अगली जो वीडियो में आप देखेंगे टारगेट वीक 5 में यहाँ पर हम भारत के भूगोल के बाद हम विश्व का भूगोल यहाँ पर स्टार्ट कर देंगे। तो टारगेट वीक 5 से आपको विश्व का भूगोल स्टार्ट हो जाएगा। भारत का भूगोल का जो लेक्चर सीरीज थी वो यहाँ पर एक टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा, एक पार्ट कह सकते हैं, क्योंकि भूगोल अगर देखें तो भारत का भूगोल, विश्व का भूगोल और भौतिक भूगोल 3 यहाँ पर पार्ट में डिवाइड करके आप स्टडी करते हैं, जिसमें एक पार्ट आपका भारत का भूगोल हम यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं टारगेट वीक 4 में यहाँ पर एंटर करने के साथ। इसकी फिनिशिंग के साथ हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। चलिए, तो यहाँ पर इस वीक के इस टारगेट्स को आपको अचीव करना है। हम मिलेंगे यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट वीक में, जिसमें हम देखेंगे कि आपको भारतीय राज्य व्यवस्था में थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाएगा, और विश्व के भूगोल के साथ हम कुछ चीजों के साथ और स्टार्ट इसमें करेंगे। कोशिश ये करना है देखिए कि हमें पॉलिटी और ज्योग्राफी दोनों को यहाँ पे साथ साथ कंप्लीट कर लिया जाए,
और उसके बाद फिर अगले 2 सब्जेक्ट को लेकर स्टार्ट करेंगे। तो रूटीन को बनाए रखना है, बिना किसी प्रकार की बाधा के चीजों की निरंतरता के साथ यहाँ पर आगे बढ़ते रहना है, स्टेप बाय स्टेप लेकर चलना है, बहुत हड़बड़ी नहीं बचानी है, आराम से चलो, जितना बताया जा रहा है बस उसको फॉलो करते चलो। कोई व्यवधान, कोई समस्या, कोई चीजें होती है, कोई डाउट होता है तो पूछते चलिए, वहां पे क्वेरी भी करते चलिए। आप जिस बैच में हैं वहां पर आपको चैट बॉक्स होगा, वहां क्वेरी करते चलिए, कोई दिक्कत आती है तो हम आपके साथ जुड़े हुए हैं आपकी समस्याओं का समाधान करें। तो थैंक यू सो मच आज के लिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीक में, तो वहां पर कुछ और चीजों के बारे में आपको टारगेट दिए जाएंगे। थैंक यू एंड गुड लक।